करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सबसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। यहाँ धर्म धारक में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है कि ये धर्म करना चाहता है परंतु इसको देव शास्त्र गुरु छह द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप अन्यथा जानता है। अन्यथा जैसा है वैसा न जानता है न मानता है। ये बात यहाँ पर चल रही है। तो अब तक हमने आश्रव तत्व का अन्यथा श्रद्धांत देखा। कल प्रश्न आया एक कि आश्रम में भी अच्छा लगता है और तत्व निर्णय में भी अच्छा लगता है, दोनों में भेद कैसे समझें? ख्याल में आई बात? आश्रम में भी अच्छा लगता है और तत्व निर्णय में भी अच्छा लगता है। एक बार और उस क्लियर शब्द देख रही आश्रम में भी अच्छा लगता है और मैं ध्रुव हूं इसके निर्णय में भी अच्छा लगता है। दोनों की पहचान कैसे करें? बोलो कैसे वो पहचान? तो पहचान तो आगम के माध्यम से ही होती है। और देखो गजब की बात, ये मिथ्या दृष्टि की ही चर्चा चल रही है ना, जो आश्रव के स्वरूप को भली प्रकार से जानता नहीं। रागादि प्रगटिये दुख देन, छेडाला जी में लिखा है, रागादि प्रगटिये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। या शब्द तो संबंधी भूल है। अब राग आदि में अच्छा क्यों लगता है? तो स्वरूप पता नहीं है इसलिए अच्छा लगता है। अब देखो जिनागम में तो सारी ही चर्चा है। लोगों को हिंसा में आनंद आता है, झूठ बोलने में आनंद आता है, चोरी में आनंद आता है, मैंने अच्छा बेवकूफ बनाया उसको, मायाचारी में आनंद आता है। तो इस सब को अब बोले हमें तो मजा आता है, हमें तो भोजन करने में मजा ही आता है, अच्छा ही लगता है। तो यही तो आश्रव तत्व की भूल है कि जो दुखरूप भाव हैं और वे अच्छे लग रहे हैं। लोगों को तो हिंसा ही करने में अच्छा लग रहा है। तो जिनागम में क्या कहा है उसको? रौद्र ध्यान। क्या बोला है? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का फल क्या है? नरक निगोध। तो अच्छा तो लगता ही है, तो फिर अच्छा लगने दो, तो उसके फल का नक्की करो।
इसलिए बार बार ये वाली बात कही जा रही है कि प्रथम देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान चाहिए। प्रथम भगवान जैसा कह रहे हैं उनकी वाणी परम सत्य है, और भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा हमें भाव भाषित हो। ख्याल में आ रही है बात? वैसा हमको भाव भाषित हो, भाव भाषित हो तो हमें सत्य स्वरूप ख्याल में आने लगता है। समझ में आ रही है बात? आर्त ध्यान, आर्त ध्यान कैसा लगता है? इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज। अब इष्ट का वियोग हो गया तो दुखी हो रहा है, तो दुनिया तो यही बोलेगी ना कि दुखी सही हो रहा है। ये दुनिया से हटके विचार है। ये क्या है? अरे भाई इसका पति मर गया, रो रही है, सही तो रो रही है। इसकी माँ मर गई, सही तो रो रहा है बच्चा, इसकी माँ मर गई। इसको कौन खराब बोलेगा? पूरी दुनिया में कोई गलत बोलेगा इसको? यही तो दुनिया से हटके रीति है। यहाँ पर छैडाला जी में कितनी बड़ी बात लिखी कि बद बंधन आदिक दुख घने। कितने दुख हैं? अति संक्लेश भाव ते मर्यो। कोई उसको बांध रहा है, मार रहा है, जबरदस्ती चला रहा है, भूखा है, प्यासा है, चल नहीं पा रहा, हंटर पड़ रहे हैं, नाक में नकेल डाली जा रही है, पैर में वो लगाए जा रहे, ठोके जा रहे हैं, तो उसको बहुत संक्लेश परिणाम होती है। तो संक्लेश परिणाम से क्या होता है? घोर शुभ्र सागर में पर्यो, अपार दुखों में जाके पड़ा, नरक चला। तो प्रश्न है कि जिसने उसको मारा पीटा वो जाए नरक। ये तो सच्ची में दुखी हो रहा था, ये क्यों गया नरक? जिसने मारा वो जाए। हमें तो सब बहुत बैड बिहेव कर रहे थे, तो दुखी होना तो स्वाभाविक है। हम क्यों गए नरक? कि तूने अपने को देह क्यों जाना? देह में कर रहे थे, तुम्हें तो नहीं कर रहे थे ना। इसका फल क्या है? इसका फल अनंत। समझ में आ रही है बात? ये जिनागम संसार से उल्टी रीति का है। तो चोरी में मजा आए, पूजा करने में मजा आए, तो तुझे ध्रुव का आनंद नहीं आया ना। हमको परिणाम होगी। मजा आ रहा है अनादि के अभ्यास से, और वर्तमान का अभ्यास कह रहा है कि ये मजा नहीं है, ये मरण है। अब भगवान की आज्ञा से नहीं, नहीं, अगर यहाँ पे मजा लगा तो ये अनंत दुख का हेतु बनेगा, अनंत संसार है, तो वहां से हटता है वो ज्ञान। भगवान बता रहे हैं कि एकमात्र सुख का साधन, एकमात्र, अब आ रही है ना संवर की चर्चा, एकमात्र संवर है। अब आश्रम की जाति को नहीं पहचानता, आश्रम में ही आनंद आ रहा है, तो संवर का उपाय क्यों करेगा? ख्याल में आ रही है बात? और ये आश्रम कहाँ तक है कि घोर तीव्रतम सप्त व्यसनादि के परिणाम से लेकर, सुनना बहुत ध्यान से, मैं आत्मा हूं ऐसे विचार तक आश्रम है। कहां तक है आश्रम? आत्मानुभूति से पूर्व जो विचार चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं? मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये क्या है? ये भी आश्रम है।
तो यहाँ परिचय कराते हैं कि ये भी आश्रव है, तो वो अनुभूति का उपाय रखता है। और यदि पहचान नहीं करे तो बस ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित साहब बोले एक बार कि तुम जीव दया में आनंद मनाते हो, वो भी मुसलमान जीवों की हिंसा में आनंद मना रहे हैं। आत्मा आनंद तो तुम्हारे पास भी नहीं है, तो दोनों एक जैसे रहे। हम तो पानी छान के पीते हैं और सीधे सीधे बलि चढ़ाते हैं। तुम भी धर्म के नाम पे कर रहे, वे भी धर्म के नाम पे कर रहे, तो अभिप्राय दोनों का एक ही रहा। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए आत्मचिंतन के परिणाम भी क्या हैं? आश्रव हैं। वो ये आश्रव की जाति है, ऐसा पहचान कर वहां संतुष्ट नहीं होता। मुझे आत्मा का आनंद आया कि आत्मा के विचार का आनंद आया? किसका आनंद आया? तो विचार में संतुष्ट नहीं होता, निर्णय में संतुष्ट नहीं होता, इसमें संतुष्ट होता है, आत्मानुभूति में संतुष्ट होता है। सही तत्व ज्ञान का ये फल है। वो रॉन्ग, ये जो सब चर्चा चल रही है, ये इसी बात की तो चर्चा चल रही है कि ये पढ़ता है, लिखता है, सब करता है और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। क्यों बना रहता है? देव सत्य श्रद्धान नहीं है, कोई तत्व विचार में ही संतुष्ट है, तो कह रहे तू आश्रम में ही जी रहा है। कोई हिंसा में आनंद मना रहा है, धन कमाने में आनंद मना रहा है, और कह रहा है मैं मुमुक्षु हूं। चल रहा है रौद्र ध्यान और समझ रहे हैं हम एक दिन हो जाएंगे कामयाब। कल भी पूरी चर्चा हो गई थी। भूख लगी, भूख का तीव्र परिणाम, और थाली भी है, और उस समय ऐसा ही लग रहा है कि जल्दी खाना दो, लेकिन साइड बाय साइड तत्व निर्णय का बल इतना है कि उसको ये खबर है कि ये भूख मिटाने का उपाय नहीं। तो अब आनंद कैसे होएगा? रसगुल्ला का ज्ञान होने पर अच्छा लग सकता है, अरे आज तो रसगुल्ला बने, लेकिन ये आनंद नहीं है। समझ में आ रही है बात? रसगुल्ला कोई त्रिकाली ध्रुव थोड़ी है। तो आश्रम की पहचान नहीं होगी तो संवर की भी पहचान नहीं होगी, पहचान नहीं होगी तो उद्यम भी नहीं होगा। फिर वही वाली बात है, वो कहता रहेगा ये आश्रम है, ये बंद है, ये संवर, ये निर्जय। तो उससे काम थोड़ी बनेगा कुछ भी। इसलिए वो कह रहे हैं जाति को पहचान करो, पहचान करो ये कौन सा परिणाम है। पहचान करेंगे तो हे जानेगा, उपादेय को उपादेय जानेगा, प्रकट करने योग्य उपादेय को प्रकट करने योग्य जानेगा, आश्रयभूत को आश्रयभूत जानेगा। ख्याल में आई बात? शांतनु जैन, आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना है? यही पॉइंट था कि आश्रव को हम आश्रव गिनते हैं और आत्मा की चर्चा को भी आश्रम नहीं गिन रहे, वो भी राग आदि ही है, वो भी शुभ राग ही है। आपने पॉइंट ले लिया उसको, वही बोल रहा था, वो भी आश्रव रूपी है। जब तक आत्मा का लक्ष्य पूर्वक आनंद नहीं आए तब तक आनंद नहीं है, निश्चिंता प्रकट ना हो तब तक। विचारों से आनंद मानेंगे तो भी अभी अटके ही होंगे। देखो इतनी गजब की बात है कि ये जो तत्व निर्णय की भूमिका है, ये जो तत्व निर्णय करने चला है और ईमानदारी से ये आत्मानुभूति के लिए है, मैं आत्मा हूं, ये इस आनंद के लिए, आत्मानुभूति भी पर्याय रूप चली जाती है। मैं ध्रुव हूं इसलिए पूरी शक्ति सामर्थ्य लगी है, तो उसको व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं।
समझना। और तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं आत्मा हूं। कितने लोग हैं 7 तत्वों के नाम जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मुझे इस बात को जानने का उद्यम करना चाहिए। तो वो सीधे सीधे आर्त ध्यान में जाता है। तत्व विचार भी ऐसे बैठ जाएंगे सामायिक करने के लिए, ज्ञान स्वरूप ओम, परिपूर्ण स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप, तो वो आर्त ध्यान की कोटि में जाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे बहुत सारे जीव मिलेंगे आप। 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम परिभाषा याद है, और पर्पस कुछ नहीं है लाइफ का। बस हम तो स्वाध्याय करते, पूजा करते, हमें तो इतने पाठ याद है, हमें तो इतना याद है, हमने तो ये ग्रंथ पढ़ लिए, वो ग्रंथ पढ़ लिए, पर्पस नहीं है लाइफ का कुछ भी। तो वो धर्म ध्यान की, व्यवहार धर्म ध्यान की संज्ञा भी नहीं मिलेगी। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये कुदेवादी को नहीं पूजता, सुदेवादी को पूजता है, लेकिन सुदेवादी का स्वरूप पता नहीं है, तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। और बाहर में प्रवृत्ति एक जैसी है दोनों की। ऐसे ही इधर परिणाम है। तो ये आश्रव हैं और आकुलता रूप है। और कितनी आप पहचान करोगे कि तत्व चिंतन कर रहे। लास्टली क्या बना, क्या बात बनी? अब वो इतनी मंद, देखो राजा है, राजा राजा है और शराब पी रखी है उसने, और शराब पी के नाली में पड़ा। अब दुनिया कह रही है कि भैया राजा जी आपका स्थान नहीं है, आप तो उठो। पर उसे तो नाली में मजा ही आ रहा है ना, शराब के नशे में। तो क्या बोलेगा, अरे नाली में बहुत मजा है, कीचड़ में मुंह पड़ा है। ख्याल में आ रही बात? ऐसे ये आश्रव रागादि प्रगटिये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये पहले ही लिख दी 6 डालाकार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। ये संवर की भूल है। तो आगम से, युक्ति से, न्याय से, नए प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके उसका भाव भाषित होना चाहिए। इतना तो आपका कर्तव्य है। और जो कर्तव्य पूरे करता है तो आत्मानुभूति अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़े। सेटिस्फाई हुए जिसका प्रश्न था? ठीक है, देखो बंध तत्व का अन्यथा रूप, थोड़ी चर्चा यहाँ पे भी आएगी। देखो, तथा बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप बंध हो, उसे तो बुरा जानता है। जिसको आशब की भूल है उसको बंध की भी भूल है, ये पाप बंध नहीं हो। अब वो अहिंसा आदि में प्रवर्तन कर रहा है, अनचना पानी इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी से खोटे शब्द नहीं बोले, है ना, काय के लिए? ये नरक नहीं चले जाना। और शुभ भावों में, शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो, उसे भला जानता है। बंध तत्व का अर्थ है श्रद्धा। पाप को बुरा जानता है और पुण्य को भला जानता है। एग्जाम्पल दिया है पहले कि 2 अपराधी हैं, 2 बड़ा अपराध किया है, सरकार ने बोला इनको गाड़ी से बांधो और शहर में घसीटो इनको। चेन से बांध दिए हाथ पैर, और अब वो घसीट रहे हैं दोनों। एक को लोहे की चेन से घसीट रहे, एक को सोने की चेन से घसीट रहे। सही है ना? अब वो सोने की चेन से बंधा है, वो क्या बोल रहा है, देख तेरी लोहे की, मेरी तो सोने की चेन से घसीट रहा हूं। ये नहीं पता घसीटा जा रहा है।
हाथ पैर छिल रहे हैं, खून निकल रहा है, अरे मेरी सोने की चैन। पुण्य करो, देखो मेरी इतनी लग्जरी, इतना बड़ा घर, तू घसीटा जा रहा है घर के चक्कर में। ख्याल में आ रही है बात? संसरण हो रहा है, संसरण। मेरे पत्नी है, अच्छी पत्नी है, बुरी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे ये। कह रहे हैं पुण्य का बंधु उसे भला जानता है, शुभ भाव को भला जानता है तो बंध को भला जानता है, बंध को भला जानता है तो वो इनडायरेक्टली संसार को चाहता है, रगड़ना ही चाहता है। ये सब तत्वों की भूल है। अरे ये भी बंध का कारण है। पुण्य बढ़ता हुआ होता है, सुनना ध्यान से, पुण्य बढ़ता हुआ होता है और भला नहीं जानता। अब तो होता है कि उस स्वरूप में स्थिर रह नहीं पाते उतनी देर के लिए, तो शुभ भाव में आना ही पड़ता है। पड़ता है वो, क्या बोल रहे हैं, शुभ भावों में आना पड़ता है। क्यों पड़ता है? स्वभाव में टिक नहीं पाते, देर तक रह नहीं पाते, इसलिए आना पड़ता है। ख्याल में आ रही है बात? और एक को उछल उछल के करता है। तो वो क्या समझ रहा है, पुण्य को भला जान। गुरदेशी कहते वो तो चोखो है, वो तो पण आदरणीय नहीं। लापरवाही नहीं होती शुभ भावों में। अरे तो बंद के कारण है, पता है बंद के कारण है, लेकिन वो उसकी जाति बहुत ऊंची होती है, फिर भी आदरणीय नहीं है बिल्कुल। आदरणीय तो मेरा एक त्रिकाली ध्रुव ही है, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं। इसको ध्रुव ध्रुव की कुछ नहीं पड़ी, पुण्य बांधना है उसको तो। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। क्या बोला? पाप को बुरा, पुण्य को भला जानता है। तो जब तक भला बुरा, अच्छा बुरा, लाभ हानि का अभिप्राय है, तब तक राग द्वेष का अभिप्राय सिद्ध रहा। क्या बोला? प्रांजल भैया आप वीडियो ऑफ कर लो प्लीज। क्या बोला? अब ज्ञान गे से बात करो कि ज्ञान में अशुभ भाव झलके तो ज्ञान में क्या हुआ, ज्ञान में शुभ भाव झलके तो ज्ञान में क्या हुआ, तो ज्ञान में कुछ नहीं हुआ तो ज्ञायक में क्या हुआ। समझ में आ रही है बात? अब ये क्या है, ये राइट नॉलेज है। अब ये कहाँ घटित करेगा ज्ञान को? क्रिया में, तुरंत क्रिया में। तो करें नहीं तो करें, यहाँ पे कह रहे न शुभ करता न अशुभ करता। ज्ञान क्या करे बताओ, ज्ञान क्या करे, ज्ञान क्या करे? कल एक प्रश्न आया कि चर्चा चलती है कि सच्ची समझ का नाम धर्म है, तो समझ पे छोड़ देते, भैया सच्ची समझ करो, आत्मानुभूति करो। क्या बोले? सच्ची समझ हो गई, बस यही सम्यक दर्शन, सच्ची समझ हुई, यही सम्यक दर्शन है। स्व संवेदन नहीं करोगे, वेदन करो, मैं आत्मा हूं ऐसा वेदन करो, तब बात पूरी बने। देखो उन्होंने भी कहा है, किन्होंने, बहन श्री बहन ने भी कहा है, वे वाले पंडित जी भी कहते, वे वाले भी भैया जी कहते, वे वाले भी कहते,
अब प्रश्न हमारा ये है कि तुम ये बोलो तुम कौन हो, ये बोलो पहले, सबसे पहले कि मैं तो ध्रुव हूं। तो अनुभूति कौन करेगा? ध्रुव करेगा। अच्छा, ज्ञान की पर्याय से बात करो। ज्ञान भी क्या करता है? ज्ञान भी क्या करता है? ज्ञान सिर्फ होते हुए परिणमन को जान सकता है कि कर सकता है? अनुभूति के नाम पर हम बड़े स्वाध्यायी हैं, हम तो अनुभूति करना चाहते हैं, और बड़े स्वाध्याय ये लोग तो बस पढ़ते हैं, सच्ची समझ का नाम धर्म है, सच्ची समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ से क्या होता है? अनुभूति करो। तो हम बड़े स्वाध्यायी के नाम पर कर्ता बुद्धि बैठी रहती है, एक बात। दूसरी बात कि कि ध्रुव को आधा अधूरा जानते हो। क्यों आधा अधूरा जानते हो? सम्यक दर्शन हो तो ध्रुव पूरा हो। अरे तुझे अभी परिपूर्ण का आनंद नहीं है तो सम्यक दर्शन किधर से आएगा? और फिर यदि आत्मानुभूति कर ही सकता है तो हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मानुभूति क्यों करें? पंचम गुण स्थान करो नहीं, सीधे तीर्थंकरों को, छाया सम्यक दृष्टियों को लाखों लाखों वर्ष लग रहे हैं। पूर्व पूर्व 83 लाख पूर्व तो उनको तो आत्मानुभूति करनी भी आ गई है, नहीं आ गई है? चौथा गुण स्थान हुआ, छाया सम्यक दृष्टि हुआ, और ये कोई ट्रिक होती, गेयों को गौड़ करो, ज्ञान सामने, आत्मानुभूति। तो वो चौथे गुण स्थान में क्यों रहे इतने समय तक? पांचवा कर लेते, पांचवे में क्यों रहे? छठवा कर ले, सातवा कर लेते। अरे और तो छोड़ो, सीमंदर भगवान अभी तक अनंत दशा में क्यों है? सिद्ध क्यों नहीं हो जाते? लाखों लाखों वर्ष तक अनंत क्यों है? सिद्ध हो जाए। मतलब तुमको ध्रुव का आनंद नहीं है, पर्याय के कर्तृत्व का जहर है। होती है अनुभूति, ये परम सत्य है, लेकिन की नहीं जा सकती। क्या बोला? अब इस बात से कोई प्रमाद उठाए वो उसका उसका डिपार्टमेंट, और इस बात से कोई कर्तृत्व उठाए वो तुम्हारा डिपार्टमेंट। क्या बोला? वस्तु तो जैसी है वैसी है, कुछ बोला नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि ये अनुभव करने की बातें हैं, बोलने चालने की नहीं। कुछ बोला नहीं तो उसने उल्टा अर्थ निकाला नहीं। अरे ध्रुव अभी पूरा है तो आनंद करो नहीं ध्रुव का, और ध्रुव के आनंद का ही नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आ रही है बात? अब वो ध्यान केंद्र में जाओ, फिर वो वहां से प्रेशराइज करके ध्यान हो, प्रेशर से ध्यान होता है। बोलो, कोई बोलता रहेगा मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो तब तुम्हें समझ में आएगी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और अनुभूति हो जाएगी। तो लक्ष्य में कौन है? शब्द के ध्रुव। शब्दों का लक्ष्य और चांस बनता घर में बैठ के वो और दूर चला जाएगा, कि वहां तो शब्द ही शब्द सुनने हैं। ख्याल में आ रही बात? जो अपना लक्ष्य बनता सो भी दूर चला जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? पर से ही सम्यक दर्शन होता, पर से ही अणुव्रत महाव्रत आते, तो एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को कुछ ना कुछ हेल्प कर देते। क्या बोला? गुरु शिष्यों को हेल्प कर देते। समझ में आ रही है बात?
बहुत गंभीर बात है। और समस्या पता है क्या है? निश्चयवासी निश्चयवासी क्यों है, व्यवहाराभासी क्यों है, उभयाभासी क्यों है? हर आभास वाला ये समझता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। इसलिए पंडित साहब कहते कि गलती पता चल जाए तो ये सुधार का प्रथम चरण है। अज्ञान में ज्ञान का भ्रम सम्यक ज्ञान नहीं होने देगा। क्या कहा? अज्ञान में सम्यक ज्ञान का भ्रम सम्यक ज्ञान नहीं होने देगा। जो कुछ कह रहे हो वो यहाँ लिखा दिखाओ। टोडरमल जी कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस पुत्र का अर्थी का कर्तव्य क्या है कि तू शादी कर, बस। पुत्र होना नहीं होना, जल्दी होना देर में होना, तुम्हारे अधीन है। यहाँ पे देख के बात करो नहीं। और आगे भी कहा है, आगे क्या कहा है कि सम्यक दर्शन इस भव में हो, तूने सही तत्व निर्णय किया है तो पर्याय कोई खींच के नहीं लाई जाती, इस भव में हो या अन्य भव में हो, ऐसा बोला। समझ में आई बात? हम तो आज करके ही रहेंगे। तो तुम सम्यक दर्शन नहीं करो, तुम तो अनुवृत्ति बनो, वो भी नहीं बनो, सीधे अरंत हो। थोड़ी देर और ठहर जाना 48 मिनट के लिए, नहीं। और पहले से तैयारी कर लो द्रव्यलिंग की, द्रव्यलिंग लेके फिर बैठो और सीधे अरंत बनो। सम्यक दर्शन क्यों करने चले? छोटी चीज, बड़ा काम करो। सारा प्रथमान योग झूठा सिद्ध हो जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? बहुत आश्चर्य होता है, बहुत। चलो आगे क्या बोल रहे हैं? और पता क्या है, और क्या देखने में क्या आता है कि अभी प्रमाण तो नक्की नहीं हुआ। कि आप कैसे बोलोगे कि किसी को प्रमाण नक्की नहीं हुआ? कि तुम्हारी बातों से तो कारण विपर्य चल रहा है। एक दो दिन पहले चर्चा की थी ना, आगम के अभ्यास से, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल है कि बच्चे के नंबर नहीं आए, तो सही कारण क्या है? क्या दोगे सही कारण? सही कारण तो ये है कि ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम बढ़े तो काम बने। और वो कैसे बढ़ता है ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम? पढ़ो तत्वार सूत्र जी। प्रदोष निंदम मात्सर ये सब भाव नहीं हो, देवशास गुरु की विनय भक्ति हो, तो क्षयोपशम बढ़ता है। निमित्त की तरफ से, बाह्य निमित्त से और बाहर निमित्त से बात करो तो गुरु आदि ये निमित्त बनते हैं, तो ये ट्यूशन लगाओ। तो कारण विपर्य, क्या कारण विपर्य क्या हुआ कि 2 थप्पड़ लगाओ, इसका खाना पीना कम करो। समझ में आ रही है बात? इसको ज्यादा चीजें लग्जरी आइटम मत दो तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। इधर इतना। अब और पता है और एक क्या क्या चक्कर चलता है? देखो, धर्म अपनी जगह है और लोग मकान अलग जगह अपनी जगह है, व्यापार धंधा अपनी जगह। व्यापार तो उसी से चलता है, किससे? मायाचारी से। इतना तो झूठ बोलना ही पड़ता है भैया। पूरी दुनिया सर्वज्ञ के शासन में चलती है, माने मत माने। व्यापार भी ऐसे ही चलता है जैसे भगवान बता रहे हैं, घर गृहस्थी भी ऐसी ही चलती है जैसे भगवान बता रहे हैं, और धर्म भी ऐसे ही चलता है जैसे भगवान बता रहे हैं। तुम्हारी एक रूपता है, मकान में, दुकान में, घर में, पत्नी में, बच्चों में, देव में, शास्त्र में, गुरु में। एक रूपता आए तब तो तुम पात्र बनोगे।
समझ में आ रही है बात? दुकान तो मायाचारी से ही चलती है, थोड़ी बहुत तो झूठ सच करना ही चाहिए। तू कषाय का पक्ष लेने वाला आत्मानुभूति का पात्र है, कषाय का पक्ष लेने वाला, गलतियों का पक्ष लेने वाला आत्मानुभूति का पात्र है। कारण विपरीतता चल रही है हर चीज में, समझ में आई बात? सम्यक दर्शन चाहिए। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। वर्तमान की सामग्री में कर रहे हो और पुण्य बंध चाहते हो, है ना, तो भविष्य की सामग्री में भी राग द्वेष करने का अभिप्राय रहा, भविष्य में भी। ख्याल में आ रही बात? तभी तो शुभ को बुरा अशुभ को भला जानता है, तभी तो अशुभ पाप बंध को बुरा और पुण्य बंध को भला जानता है। पुण्य बंध से क्या हुआ, भविष्य में अच्छी अनुकूल सामग्री मिलेगी, धर्म थोड़ी मिलेगा, भविष्य में सामग्री मिलेगी अनुकूल। ख्याल में आया? देखो कल मुझे एक और विचार आया कि सम्यक दृष्टि जीव के साथ अगर आप ऐसे बाहर से देखोगे तो उल्टा भी दिख सकता है। कैसा उल्टा? अभी अपन ने यहीं पे पढ़ा था ना, एक दो पेज पहले ही बात कुछ आई थी, भक्ति के बारे में बात आई थी ना, भक्ति के बारे में कुछ क्लियर आई थी एकदम बात। क्या बात आई थी? हाँ ये आई है यहाँ पर, देव भक्ति के अन्यथा रूप के लास्ट पैराग्राफ में। सुनना, सम्यक दृष्टि के साथ कभी उल्टा भी कैसा दिख सकता है? जिसको सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, उसका ज्ञान और निर्मल हो जाता है, चीजें और स्पष्टता से भाषित होने लग जाती हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो अपने सराउंडिंग में ही कोई तरह की चीजें होती है ना, तो उसको हित हित हे उपादे चलता ही रहता है। तो अब उसको दिख रहा है कि अरे ये तुमने चीज यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, तो उसमें कितनी हिंसा हुई, गरम गरम पतीला और स्लैब पे रख दिया, देखो वहां जीवों की हिंसा। ये उसका ज्ञान अप्रोच करने लगता है इन चीजों को। तो उल्टा जब वो कुछ जानता नहीं था ना, सुनना, ये उसी प्रश्न का आंसर है जो पहला प्रश्न दिया था। जब वो जानता नहीं था ना, तो कहीं पे धर दो कहीं पे उठा दो, बढ़िया मस्त है, अब अच्छा ही लग रहा है, उसमें भी कौन सी परेशानी हो रही है। ख्याल में आ रही बात? लेकिन अब क्या, नहीं ये गलत है, तो उसका टोकना बढ़ सकता है, नहीं ऐसा नहीं करो, देखो जीव हिंसा हो जाएगी, देखो ऐसा नहीं करो तुम्हारे परिणाम गिर रहे हैं। अरे तुम अभी तक रात्रि भोजन करते हो, समझ में आ रही है? उसका ज्ञान निर्मल हो रहा है, निर्मल ज्ञान में चीजें और स्पष्ट हो रही हैं, तो हो सकता है वो आपको कदाचित ज्यादा कसाय, मन वचन काय से ज्यादा कसाय वाला दिखे। किससे? मन वचन काय से। और अंतरंग में उसका अभिप्राय परिणाम कैसे हैं? दया के। उल्टा हो सकता है, दिख सकता है, वो है तो सही मार्ग में, लेकिन अज्ञानी को उल्टा दिखेगा। जो पहले स्वाध्याय नहीं करते थे ना तब सही थे, और जब स्वाध्याय करने लगे, जे मत करो वो मत करो वो मत करो वो मत करो, एक गुस्सा ही गुस्सा आती है। समझ में आ रही है बात? और वो है करुणावंत, और तुम देख रहे मन वचन का ऐसे। ख्याल में आई बात? ऐसे ही भगवान की भक्ति का देखो यहाँ पे कितना लिखा है, ज्ञानी और अज्ञानी की भक्ति किसको ज्यादा होती है? तो उत्तर में कैसा आया कि यथार्थ भक्ति तो ज्ञानी की होती है, लेकिन मैं भी कम दिखाई दे, उल्टा हो जाए कार्यक्रम। समझ में आ रही है बात?
कदाचित भक्ति, वो अपने निज देव की भक्ति करता है ना, उसको पता चल गया है, तो कदाचित आपको भक्ति कम दिखाई दे, लेकिन उसकी कम भक्ति भी यथार्थ भक्ति है और तेरी ज्यादा भक्ति भी झूठी भक्ति है। समझ में आ रही बात? ज्यादा भक्ति दिखाई दे है झूठी, काय के लिए? कि पुण्य कमाना है। समझ में आई बात? और ये स्वरूप में रह नहीं पाए तो इसके शुभ भाव होगा खरा, लेकिन चाहता नहीं। गजब की बात है, चाहता तो अपने स्वरूप को ही है कि ये भाव कब मिटे, और भला जानेगा ना आश्रव को तो उसको मिटाने का उद्यम नहीं करेगा। आगम की आज्ञा से ही पता करना पड़ेगा ये भाव बंध के कारण है, अशुभ भाव तीव्र बंध के कारण है और शुभ भाव मंद बंध के कारण है। घाती कर्म दोनों में बनते हैं, ये चर्चा आगे आ रही। ठीक है। तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है। शुभ अशुभ भावों से पाप पुण्य बंधेगा, उसका संबंध तो अघाती कर्मों में है, जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर फलते हैं। बहुत अच्छा लग्जरी घर हो तो वो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनेगा, और गरीब की झोपड़ी हो तो मिथ्या दर्शन में निमित्त नहीं बनेगी। क्या कहा? घाती कर्म तो बाहर फलते हैं। अच्छी पत्नी हो तो सम्यक दर्शन जल्दी होएगा कि नहीं? लेकिन दोनों ही भावों से आत्मा के घातक घाती कर्म तो दोनों भावों से बंधते हैं। क्या बोला? देखो क्या लिख रहे हैं, अघाती कर्म आत्म गुण के घातक नहीं है, तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्म का तो निरंतर बंध होता है, और वे सर्व पाप रूप ही हैं, और वही आत्म गुण के घातक हैं। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है। एक है शुद्ध भाव, एक है अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव क्या है? वीतरागता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये क्या है? शुद्ध भाव। और शुभ अशुभ दोनों क्या है? अशुद्ध भाव। एक विद्वान ने भिंड में वो चल रहा था, क्या चल रहा था? विधान। तो विधान की जयमाला का अर्थ कर रहे थे, तो पता उनने क्या बोला? एक है शुद्ध भाव, एक है शुद्ध भाव, और शुद्ध भाव दो, ऐसा कुछ अब मैं मिस हो रहा है, और एक है अशुद्ध भाव। और अशुद्ध भाव वैरायटी क्या करनी चाहिए थी? एक है शुद्ध भाव और एक है शुभ अशुभ, दोनों अशुद्ध भाव हैं, तो उन्होंने शुभ भाव को अशुद्ध भाव में नहीं गिना। अब क्या शब्द बोले थे वो मुझे मिस हो रहे हैं, अभी अभी क्लिक हुआ। शुभ अशुभ दोनों अशुद्ध भाव हैं। अच्छा बोलो, आश्रव क्या है? बताओ, कोई आपसे पूछे आश्रव क्या है तो क्या बोलोगे? आश्रम मतलब, जल्दी बोलो, किससे पूछे? फारुल बहन बोलो। शुभ अशुभ दोनों भावों का आना। अजय भैया कुछ बोल रहे थे। हाँ रिम्पी बहन बोलो। ठीक है। और कर्मों का कर्म भाव 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 पूछा जाए तो जीव की प्रयास समझना। शुभ अशुभ भावों भाव का शब्द उत्पन्न। चलो और कौन बोलेगा?
अंजलि बहन बोलो, म्यूट कर लें सब लोग। आश्रम मतलब क्या? जी, आत्मा की विस्मृति ही आश्रम भाव है। आप ये जब भी हम आत्मा के सम्मुख नहीं है, उसके सिवाय और कोई भी जो भाव है, पर लक्ष्य से जो भी भाव है, वो सब आश्रम भाव है। वो कोई का नाम ही पूछ रहे हैं, कोई से आंसर नहीं चाहिए, कोई का नाम बताओ। जिससे भी शुभ भाव। हाँ ठीक है, शुभ शुभ भाव। देखो सुनो, हाँ निधि बहन जी आपको कुछ कहना है? दीपक भैया वीडियो पे आगे वापस, इन्हें कुछ कहना है, बोलो साहब। आप बोलो। सुख की उत्पत्ति ही आश्रम है। सुख की उत्पत्ति, ठीक है। निधि जी बोलो आप। जी यही है कि शुभ शुभ दोनों ही आश्रम है। अब देखो चारित्र, हाँ चारित्र गुण की विकारी पर आश्रम है। क्या? अब सुनना, आश्रम के भेद जानते हो? किसी को पता है आश्रम के भेद कौन कौन से हैं? आश्रम के भेद कल ही चर्चा आई ना यहाँ पे, पीछे पलटो पेज। प्रत्यय संजुलन, ये 4 प्रकार के हुआ। अरे भैया यहाँ पे कल चर्चा आई थी आश्रम तत्व के कितने भेद हैं आश्रम तत्व? विरति, प्रमाद, कषाय योग। तो आप क्या बता रहे हो आश्रम को? सबके सब सबई शुभ 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 मिथ्या तो आश्रम नहीं है, सबसे बड़ा आश्रम तो वही है और उसी के अभाव की बात चल रही है। ख्याल में आ रही बात? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष सब आश्रम है। उल्टा करो, भीतर वो क्या बोलते, संवर क्या चीज है? संवर, संवर बोलो क्या चीज है? अब संवर के नाम पर आपके ज्ञान में क्या है? अब संवर तत्व की चर्चा आ रही है आगे। संवर मतलब क्या? तो एक स्वर में आवाज आएगी वीतरागता। संवर वीतरागता है अकेली बस। सम्यक दर्शन संवर नहीं है, सम्यक ज्ञान संवर नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? बोलो। और ये वाली बात पता मुझे बरसों से चल रही है, बरसों से। वो कल एज इट इज तत्वा सूत्र में लिखी मिली, इतनी प्रसन्नता होती है। वहां बोलना कि शुद्धोपयोग संवर है, तो शुद्धो एक शब्द में बोलो शुद्धोपयोग, 2 शब्दों में बोलो संवर निजरा, और 3 शब्दों में बोलो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। आश्रम के नाम पर हमको फिक्स है, जो फिक्स से पढ़ते हैं, फिक्स से पढ़ते हैं वो उठ नहीं पाते। और एक जगह पढ़ेंगे आश्रम के भेद बोलो तो बोलेंगे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय। और दूसरी तरफ बोलो कि आश्रम क्या है तो बोलेंगे शुभ शुभ भाव। तो फिर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय सही पता हुआ माना जाएगा कि नहीं? समझ में, पकड़ समझ में आ रही है? मिथ्यात्व, आप मिथ्यात्व को आश्रम समझ रहे हो, भेदों में तुमने 5 भेद बता दिए, और आश्रम पूछा तो अकेला शुभ शुभ बोल रहे। ख्याल में आई बात? जब मिथ्यात्व को आश्रम मानेंगे तो सम्यक दर्शन को संवर मानेंगे, लेकिन संवर की बात चले तो वीतरागता संवर है, राग द्वेष का अभाव वीतरागता संवर है। और सम्यक दर्शन क्या चीज है? होती होगी कुछ पता नहीं। तो वो यही कह रहे हैं, कभी सच्ची बातें बनाता है शास्त्र के अनुसार, कभी कुछ का कुछ कहता है, निर्धार नहीं किया। थोड़ा कष्ट होता होगा नहीं?
अरे ये क्या हो गई? परेशान होने की बात नहीं है, ज्ञान को उठाने की बात है। ठीक है, इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंधन होता है, उससे भला उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। और ये मिथ्या तो सबसे बड़ा आश्रव है। इसलिए गलती ये होती है कि हम राग द्वेष को आश्रव समझ रहे हैं ना, तो राग द्वेष मिटाने का उपाय रखता है, मिथ्यात को आश्रव समझ ही नहीं रहे, तो मिथ्यात मिटाने का उपाय ही नहीं है कुछ भी। अच्छा भैया अच्छे बोलो, अच्छे खाओ, शुद्ध खाओ, ऐसा कपड़ा पहनो, थोड़ा परिग्रह का त्याग करो, थोड़ा उसका करो, थोड़ा व्रत पालो, थोड़ा प्रोषद करो, थोड़ी सामय करो। आपके मिथ्यात्व का क्या हालचाल है? वो तो आश्रव ही नहीं है, राग द्वेष आश्रव है। समझ आ गई बात? तो हम राग द्वेष मिटाने में लगे हैं, वो भी मिटते नहीं है। अनंतानुबंधी तो मिथ्यात्व मिटाओगे वो अपने आप ही चलिए, उसके लिए तो कुछ काम ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना अनंतानुबंधी के लिए। वो आपने मिथ्यात्व के अभाव का उपाय किया तो वो उसके संग ही चली जाती, कुछ भी नहीं करना, नथिंग टू डू। ख्याल में आ रही है बात? और नहीं अप्रत्याख्यान वगैरह के लिए तो करना पड़ता है कि नहीं? आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। जिस प्रकार से आंशिक शुद्धि प्रकट होती है उसी प्रकार से सारी शुद्धि प्रकट होती है, और क्रम पूर्वक होती है, अपनी योग्यता अनुसार होती है। कोई ऐसा योग्य जीव है कि मान स्तंभ देखा, पूर्व में तत्व ज्ञान किया था, रिकॉलिंग हुई, भगवान के पास तक पहुंचते पहुंचते भावलिंगी और पहुंचते पहुंचते द्वादशांक पाठी और दिव्यधनी बाद में गिरी। गजब की बात। समझ में आई बात? दिव्यधनी तो बाद में खिरी, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ख्याल में आ रही है? कैसा उदाहरण है इनका, गौतम स्वामी जी का। पहले चार ज्ञान के धारी हुए, बाद में दिव्यधनी गिरी। अगर नहीं होते तो दिव्यधनी को बताते कैसे आगे, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था। तो फायदा हुआ कि नहीं उनको दिव्यधनी का? वे फायदा लेके ही आए थे चार ज्ञान के धारी। विचार करो, बहुत गंभीर बातें हैं। ठीक है, अब संवर तत्व में अपन बहुत विशेष विशेष चर्चाएं करेंगे, बहुत आनंददायी चर्चाएं। और लकीली ऐसा हुआ है कि तत्वा सूत्र जी के स्वाध्याय में वहां पे भी 9वां अधिकार कल से शुरू हुआ, और यहाँ पे भी अपना संवर तत्व की चर्चा चल रही है। उन्होंने बहुत कोड तत्वा सूत्र जी में, राम जी भाई की टीका में समझ लो 70-80% कोडिंग इसकी है, मोक्षा प्रकाशक जी। बहुत ही गजब का ग्रंथ है। देखो सबके पास समय है, जो कहते हैं समय नहीं है भी झूठ बोलते। आप पर्सनल स्वाध्याय में लगाओ तत्वार सूत्र को। 2 अधिकार तो अपन राम जी भाई की टीका से पढ़ा चुके, वो तो यूट्यूब पे उस पे प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, है ना? हम तो कह रहे हैं जो सुन चुके हैं उनको, या सामने सुन रहे थे, तीसरे अधिकार से शुरू कर दो। इतना सरल तरीके से राम जी भाई ने, इतना सरल, इतना इजी करके निरूपण किया है, और अध्यात्म से सराबोर है, और गुरुदेव श्री के सामने लिखा गया ग्रंथ है। गुरुदेव श्री के सामने लिखा है ये ग्रंथ राम जी भाई ने।
इसलिए सब लोग अपने सेल्फ स्वाध्याय में लगा लो, शुरू से पढ़ो आखिरी तक, साल लग जाएगी। आप डिपेंड करता है आप कैसे कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। सब लोग पर्सनल स्वाध्याय में लगा लो उसको, बहुत आनंद आएगा। बहुत जबरदस्त ग्रंथ है और समझ में आएगी, और नहीं आई तो अपन लोग सब बैठे ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे कि इस अध्याय में, इस जगह पे, इस सूत्र में, परिशिष्ट में ये समझ में नहीं आया, चर्चा करेंगे। लेकिन पढ़ो, स्वाध्याय करो, उसमें पूरा पूरा अध्यात्म है। आगम का ग्रंथ है लेकिन पूरा अध्यात्म दिया उन्होंने उसकी टीका में। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।